हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में देखो बेटा, वैक्सीनेशन होता है वो चीज जिसमें वीक और किल्ड जर्म्स ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। देखो, जर्म्स, बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स को ही बॉडी में डाल दिया, लेकिन उनको या तो बहुत वीक कर दिया और या तो फिर मार दिया। मतलब वो बॉडी में जाएंगे तो सही, लेकिन इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं। ये पैथोजन भी हो सकते हैं और एंटीजन भी हम इनको बोल सकते हैं। ये बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए, इस चीज को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। जब बॉडी में ये इंट्रोड्यूस कराए, देखो हमारी बॉडी की जो नेचुरल फिनोमिना वो क्या है बॉडी का, कि जब कोई पैथोजन या एंटीजन बॉडी में अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। तो ये जब वीक और किल्ड जर्म्स डाले कि हमें बॉडी में इन्फेक्शन भी ना हो और वो टारगेट भी हो जाए, तो एंटीबॉडी रिलीज होंगी। कौन करेगा? इम्यून सिस्टम, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स है ज्यादातर। तो ये जो है ये इम्यून सिस्टम सीक्रेट करेंगे एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज इसको क्या कर देंगी? टारगेट कर देंगी, खत्म कर देंगी। और यही चीज कि कौन सी एंटीबॉडी से कौन सी एंटीजन मरती है, ये चीज स्टोर हो जाएगी मेमोरी सेल्स में। मेमोरी सेल्स किसके? टी और बी लिम्फोसाइट्स के मेमोरी सेल्स की बात हो रही है। तो बी और टी लिम्फोसाइट के मेमोरी सेल ने ये चीज स्टोर कर ली कि हमें अगर स्पेसिफिक एंटीजन आएगा तो ये वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिलीज करनी है। सिर्फ वीक और किल्ड जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो वीक और किल्ड जर्म्स का इंट्रोडक्शन है। और ये चीज जो हुई है जिसमें एंटीबॉडी रिलीज हुई और जिन्होंने एंटीजन को टारगेट किया, ये है हमारा इम्यूनाइजेशन। हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब पहली बार कोई एंटीजन टारगेट होती है बॉडी में तो वो क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स। इस प्राइमरी रिस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। अब जब सेकेंड टाइम यही चीज हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा? वो फिर टारगेट हो जाएगी डायरेक्टली। फिर उसमें ये नहीं कि ये एंटीबॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगी बॉडी कि पहली एंटीबॉडी रिलीज करी, उसने एंटीजन को मारा, नहीं मर रहा है तो दूसरी तरह की एंटीबॉडी रिलीज कर रही है, फिर टारगेट कर रही है। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड खत्म हो जाता है। वो डायरेक्ट उसको पता है कि ये वाली एंटीजन घुसी तो ये एंटीबॉडी रिलीज करनी है, वो सीधा वही एंटीबॉडी रिलीज करेगी। तो इम्यून, जैसे अब ये देखो, टेटनस के लिए क्या होता है? टेटनस के लिए करते हैं वैक्सीनेशन। टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ये जो वैक्सीनेशन होता है इसमें बीमारी हुई नहीं है, बीमारी से पहले ही उसको इम्यूनिटी को डेवलप करने का तरीका ही है कि अगर टेटनस का जर्म बाद में एंटर करेगा तो बॉडी डायरेक्ट उसको सिम्टम दिखने से पहले खत्म कर देगी। लेकिन स्नेक बाइट की अगर हम बात करें तो स्नेक बाइट के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होता, उसके लिए होता है इम्यूनाइजेशन। और उसके लिए भी कौन सी इम्यूनिटी होती है? ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। इसको भी वैसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं क्योंकि बॉडी के बाहर से डेवलप की जाती है इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी खुद टारगेट करे, पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती। कोलोस्ट्रम भी क्या आएगा? पैसिव में आएगा। कोलोस्ट्रम मदर मिल्क की बात हो रही है यहाँ, इनिशियल डेज का जो मदर मिल्क होता है। बेटा जब ये चीज है तो एक देखो, जब वीक और किल जर्म्स डाले जाते ना, वो मैं कह रही हूँ कि एनेबल होते हैं, बहुत ज्यादा बीमारी कॉज नहीं करेंगे। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन चिकन पॉक्स के दिए जाते हैं, मिसल्स के दिए जाते हैं, मम्स के दिए जाते हैं, लगते हैं ना लगातार 1 साल तक तो बहुत सारे वैक्सीनेशन देते हैं। फिर 5 साल के बाद देंगे, फिर 10 साल के बाद देंगे, फिर 15 साल पे एक वैक्सीनेशन लगता है, वो अलग अलग तरह के। हाँ जी, एक सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में अब ज्यादा बढ़ रहा है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब सर्विक्स का कैंसर है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स जो पार्ट है उसमें कैंसर हो जाता है। तो इसका नया वैक्सीनेशन आया हुआ है और हर यंग गर्ल को लगवाना चाहिए वो सर्वाइकल कैंसर का। यहां देखो, जो ये वैक्सीन बनाई जाती है, ये वैक्सीन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से भी बनाई जाती है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या?
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इन्हें आरडीएनए वैक्सीन बोलते हैं। आरडीएनए वैक्सीन कौन कौन सी है? पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 2 आरडीएनए वैक्सीन के नाम है। पोलियो आरडीएनए वैक्सीन है, ऑरली इंजेक्ट, इसमें इंजेक्शन नहीं लगाया, ये क्या ऑरली पिलाई जाती है। और दूसरा है हेपेटाइटिस बी, इसकी भी हेपेटाइटिस बी जो है इसकी, और पोलियो वैक्सीन, ये क्या है आरडीएनए वैक्सीन में आते हैं, एग्जाम्पल करके पूछ लिए जाते हैं। पोलियो डिजीज ऐसी है जिसको 100% क्योरेबल हो गई है। अब 100% इसके केस नहीं आते अब इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में इस पोलियो वैक्सीन के लिए बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं। हर संडे लगभग कैंप होता है, तो 5 ईयर तक के बच्चों को पिलाई जाती है और लगातार पिलाई जाती है, इसलिए इसके केसेस लगातार, एक ऐसी डिजीज जिसपे इंडिया ने पूरा 100% मतलब 100% इस बीमारी को खत्म कर दिया इंडिया से। पहले पोलियो के केसेस बहुत ज्यादा होते थे, तो ये क्या था, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन।